हेलो हेलो हेलो, गुड वाला मॉर्निंग बनारस। क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून कर चुके होंगे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर आ गई हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा ओलियन, आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। बनारस आज का प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि आज हम सब मिलकर मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का सुनहरा जश्न। आकाशवाणी मात्र एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन है। 23 जुलाई 1927 से शुरू हुई इस यात्रा को पूरे 90 साल हो चुके हैं। इस सफर में आकाशवाणी ने न सिर्फ खबरें और कार्यक्रम पहुंचाए बल्कि विचार, संगीत, संस्कृति और संवेदना को भी हर घर तक पहुंचाया। याद है वो समय जब सुबह की शुरुआत रेडियो से होती थी और शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठ के मधुर कार्यक्रम सुना करता था। बनारस 90 वर्षों का ये सफर सिर्फ तकनीक या प्रसारण का नहीं बल्कि विश्वास का सफर है। उन अनगिनत श्रोताओं का विश्वास जो रोज रेडियो ऑन करके जुड़े रहे हैं। आज इस खास मौके पर हम उन सभी कलाकारों, संगीतकारों, उद्घोषकों और तकनीशियनों को सम्मान पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने इस संस्थान की पहचान को और गहराई दी। और आभार आप श्रोताओं का जिनकी सुनने की परंपरा आज भी इसे जिंदा और जीवंत बनाए हुए है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आप में से ही कुछ लिसनर्स को शामिल कर रहे हैं जो अपनी बातें हमसे साझा करेंगे कि कब से वो रेडियो सुन रहे हैं और उन्हें तब के रेडियो प्रोग्राम में और अब में क्या खास बदलाव नजर आए और उन्हें हमारे कौन कौन से रेडियो प्रोग्राम्स पसंद आते हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हें। नमस्कार बनारस, मेरा नाम अनुज गोपाल मिश्रा है। मेरी आयु 62 वर्ष है और मैं ये आकाशवाणी है यही कर्णप्रिय शब्द सुनते सुनते ही उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचा हूं। यूं तो आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों जैसे पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जो अंतर मन की गहराइयों में उतर जाते थे, विभिन्न भाषाओं और प्रांतों के समाचार जो बहुत ही सटीक और सरल भाषा में देश विदेश की सच्ची जानकारी प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम भी अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभप्रद होते हैं। बचपन में सुना था कि आकाशवाणी ईश्वर की आवाज होती है। अपने घर के बड़े से रेडियो में, मेरे घर में बहुत बड़ा रेडियो था, सुनकर ऐसा ही प्रतीत होता है। बदलते समय के साथ ही अब तो रेडियो के स्थान पर ट्रांजिस्टर तथा मोबाइल में भी इसका प्रभुत्व है। सूचना प्रसारण एवं मनोरंजन की दुनिया में तमाम नवीन और विभिन्न स्वरूपों में आकाशवाणी का अपना एक अलग ही स्थान है। मेरा स्वयं का मानना है कि जमाने के बदलते स्वरूप के साथ ही आकाशवाणी में नए युग में कदम से कदम मिलाकर नए आयाम छू रहा है, जिस कारण विभिन्न माध्यमों के होते हुए भी प्रतिस्पर्धा में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम लोकतांत्रिक रूप से बिना किसी भाषा, बिना किसी भेदभाव के की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार आकाशवाणी हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने कार्यक्रमों से गौरवान्वित करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा उपाध्याय वाराणसी से। दोस्तों, आज का दिन हम सभी श्रोताओं के लिए गर्व और आनंद का दिन है क्योंकि आकाशवाणी अपनी गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण केंद्र नहीं है बल्कि यह हमारे समाज की धड़कन है। इसने हमें जोड़ा है गांव से शहर तक, आम जन से कलाकार तक और पीढ़ी दर पीढ़ी भावनाओं की कड़ी से को संभाला है। रेडियो का मधुर स्वर जो वर्षों पहले घर घर गूंजता था आज भी अपना ही प्रभावशाली और
अपनापन देने वाला है। कभी यह हमें ताज़ा समाचार देता है तो कभी लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है। कभी विज्ञान, शिक्षा और कृषि कार्यक्रमों से ज्ञान का दीप जलाता है तो कभी कविताओं, नाटकों और चर्चाओं के माध्यम से संवेदनाओं को जगाता है। आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि बदलते समय और तकनीकी क्रांति के बावजूद इसने अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को कभी नहीं खोया। इंटरनेट, टीवी और मोबाइल के इस युग में भी जब हम सही और विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आकाशवाणी की याद आती है। एक श्रोता होने के नाते मैं अपने जीवन के अनेक स्थितियों के साथ आकाशवाणी को जुड़ा पाती हूँ। आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम आराधना, स्वास्थ्य चर्चा, खेती की बातें, गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम, दिन में गृह लक्ष्मी, अंगनैया, सखी सहेली, ये सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सचमुच आकाशवाणी ने हमारी खूबियों और दुखों में, हमारी दिनचर्या, हमारी संस्कृति में अपनी जगह हमेशा बनाए रखी है। आज जब आकाशवाणी 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा का जश्न मना रहा है तो मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि यह सिलसिला यूं ही शताब्दियों तक चलता रहे। आकाशवाणी की मधुर ध्वनियाँ यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ती रहें और हमारी संस्कृति और समाज को समृद्ध बनाती रहें। धन्यवाद। दिलशाद हुसैन, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। हम आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम 1980 से सुनते आ रहे हैं। पहली बार हमने 1980 में आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पत्र भेजा और उसको पंचदेव पांडे जी ने हमारे पत्र शामिल किया। तब से हम आज तक आपके कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। वो वक्त ऐसा था जब सभी आकाशवाणी केंद्र 9:30 बजे बंद हो जाते थे और फिर खुलते थे 12 बजे। पर रविवार को आकाशवाणी वाराणसी 11:30 बजे से खुल जाता था और आपकी फरमाइश के साथ कार्यक्रम प्रसारित होता था। तब से हम आकाशवाणी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। हमने आकाशवाणी के बहुत से दौर देखे, जैसे गया प्रसाद शास्त्री, वीणा कालिया, पुष्पा जी, मोहम्मद सलीम, किशोर कुमार, पांडुरंग पुराणिक, अब हैं अरुण कुमार पांडे। हम आपके पुराने श्रोता हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। में जो हमें अच्छा लगता है हम उस पर टिप्पणी जरूर करते हैं। मैं आकाशवाणी इसलिए नहीं सुनता कि मेरा मनोरंजन हो, मैं सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि ज्ञान वृद्धि हो। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे स्कूल न जा सकें वो आकाशवाणी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि हमारे बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया और मैं 3 बहनों के साथ बड़ा था। बचपन से ही काम करने लगा और काम करता रहा और आकाशवाणी वाराणसी सुनता रहा। सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। अब तो इस वक्त मेरी उम्र 60 साल हो गई है, फिर भी आकाशवाणी सुनता हूँ, सुनता रहूँगा। गुड मॉर्निंग बनारस हमें बहुत कुछ सीखने को हर रोज देता है। हम यही कहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम आप ही के केंद्र से है जो रोज बनारस का हाल सुनाई देता है। शुक्रिया, धन्यवाद। आकाशवाणी का 90 वर्षों का सफर बहुत प्यारा है। हम लोगों का आकाशवाणी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। 1978 से मैं आकाशवाणी वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। सुबह से शाम तक रेडियो सुनना हम लोगों की नियमित दिनचर्या बन गई है। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों को सुनना, इसके अलावा भी मैं बहुत से आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ा हूँ और नियमित प्रोग्रामों में भाग भी लेता हूँ। गुड मॉर्निंग बनारस आकाशवाणी वाराणसी का नंबर 1 प्रोग्राम बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। इसके प्रस्तुतकर्ताओं की पेशकश बहुत ही शानदार होती है, जो प्रोग्राम सुनने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और आकाशवाणी हम लोगों का भरपूर मनोरंजन के साथ ही साथ ज्ञान में भी वृद्धि करती है, जो हम लोगों के लिए दिन भर एकटानी का काम करती है। मैं रेखा पांडे, चौखंडी, हाथी बाजार, वाराणसी से
आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्थापना दिवस पे हम लोग शामिल हुए। खुशी की बात है। रामचरितमानस संगीत में पाठ जो आप लोग सुनाते हैं बहुत ही लाजवाब होता है। गुड मॉर्निंग बनारस बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है। आकाशवाणी की युवाणी कार्यक्रम जो बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसमें पत्र के लिए धन्यवाद सभी कार्यक्रमों का रूपरेखा होता है। सभी प्रोग्राम लाजवाब हैं। जिस प्रोग्राम में अरुण पांडे जी आ जाते हैं वो प्रोग्राम लाजवाब होता है। आकाशवाणी के संचालक को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसमें कि घर बैठे हम लोग को इतना अच्छा प्रोग्राम सुनने को मिलता है। सभी आरजी का धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के गुड मॉर्निंग बनारस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बनारस आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 29 अगस्त। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग राजघाट वाराणसी केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुरुवार 28 अगस्त 2025 दोपहर 2 बजे गंगा का जलस्तर 70.95 मीटर दर्ज किया गया। ये जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर तथा खतरे के निशान से मात्र कुछ सेंटीमीटर नीचे है। जानकारी के मुताबिक गंगा का रुख अभी भी बढ़त की ओर है और औसतन प्रति घंटे कुछ सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। वहीं गंगा का अब तक का सबसे ऊंचा जल स्तर 73.901 मीटर दर्ज किया गया है। जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखी है और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू के दृश्य कला संकाय चित्रकला विभाग और कोलकाता के आरशी कला संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बीएचयू परिसर की आदिवासी कला विथिका में बंगाल वाराणसी विचार विनिमय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की स्मृति को समर्पित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन दृश्य कला संकाय की प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने किया। इस अवसर पर प्रख्यात कला पारखी डॉक्टर गौतम चैटर्जी और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पौत्र उस्ताद नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह खां विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में बंगाल और वाराणसी के 60 से अधिक कलाकारों ने अपनी चित्रकला, मूर्ति कला और मुखौटों की अनूठी कृतियों को प्रदर्शित किया। इन कृतियों ने पारंपरिक और समकालीन कला के संगम को दर्शाते हुए क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया। विशेष रूप से मुखौटों की प्रदर्शनी ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जो सांस्कृतिक और कलात्मक रचनात्मकता का प्रतीक है। ये आयोजन बंगाल और वाराणसी की साझा सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है, जो भारतीय कला और चिंतन के दो महान केंद्रों के बीच रचनात्मक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये प्रदर्शनी क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र, आध्यात्मिक विरासत और समकालीन व्याख्याओं के जीवंत आदान प्रदान को दर्शाती है, जो कला प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार संचालित देशव्यापी स्वच्छता अभियान 2025 के दूसरे चरण के अंतर्गत बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में स्वच्छता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के कुशल निर्देश और मार्गदर्शन में बरेका परिसर में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित हुई, जिनका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और कर्मचारियों को प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत बरेका के लोको डिवीजन में स्वच्छता शपथ के साथ हुई। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वो केवल अपने कार्यस्थल पर नहीं बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। शपथ समारोह ने कर्मचारियों में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी की भावना का संचार किया। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार और आइए अब जानते हैं क्या है आज के दिन यानी कि 29 अगस्त का इतिहास। 1922 में आज ही के दिन पहला रेडियो विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर में WEAF AM पर प्रसारित किया गया। आज ही के दिन 1958 में मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का जन्म हुआ।
1949 में आज ही के दिन भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म हुआ। तो ये था इतिहास में आज का दिन। और अगर बात करें आज के खास दिन की, तो आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। हर साल ये तारीख भारत में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि खेलों के प्रति जुनून की नई शुरुआत होती है, जीत और जोश की एक नई प्रेरणा और मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी को याद करने का ये एक ऐतिहासिक मौका है। 29 अगस्त यानी कि आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। कहते हैं जब मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टिक थामते थे तो गेंद खुद ब खुद गोल पोस्ट की राह पकड़ लेती थी। उनके खेल में जादू था जो न सिर्फ मैदान में विरोधियों को चौंकाता बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान देता। उनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनाया जा रहा है। तो बनारस अब इसी के साथ मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को गुड मॉर्निंग बनारस से इजाजत। टाटा।